अगर मेरा रिश्ता एहराम से हो जाता है तो नुकसान सिर्फ साले का होगा, और अगर ये रिश्ता नहीं होता तो नुकसान आपकी बेटी का होगा। अब ये आप पर है, आप नुकसान अपनी बेटी का करते हैं या अपने भाई के उस आवारा बेटे का। बाबा, मैं मर जाऊंगी मगर बेसाले से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं एहराम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बड़ी सरकार, वो बाहर दरबार में मलका का भाई गुलामू और उसका भतीजा कबीर आया है। तो ठीक है, मलका को बता दो, वो जाके मिल आए। पर सरकार, वो कह रहे हैं आपसे जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। इतनी देर हो गई अब्बा, तू कम से कम फुप्पी को बुलवा ले, मुझसे तो मिल ले। नहीं, पहले बड़ी सरकार से मिलना है, वरना वो क्या सोचेंगे कि आती बहन पे हक जताना शुरू कर दिया। राम जीत आया सरकार। तुमने बनफशे से क्या कहा है? मैंने? किस बारे में? अपनी पसंदीदगी के बारे में। आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि खुदकुशी की ये कोशिश तुमने उसकी वजह से की है? मुझसे कसम ले लेता है सरकार, मैंने ऐसा कुछ बनफशे को नहीं कहा। जो भी कहा है इशारों कलाइयों में नूर अफरोज के बारे में कहा है। ना जाने क्यों बनफशे ने उसका इशारा अपनी सिमत कर लिया, और उस रात जब मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में बात कर रहा था तो ताईजान ने सुन लिया, और वो अलग गुड्डी के साथ इस बात को जोड़ के बैठ गई। देखो एहराम, गुड्डी भी मुझे बहुत अजीज है। उसका इस तरह से रोना, बिलखना, सिसकना मुझे हिला के रख देगा। उसकी गलतफहमी इस अंदाज में दूर करो कि उसे कम से कम तकलीफ हो। वो टूट चुकी है, उसे समझाओ, समझाओ उसे कि वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं थी, वो मुझे अपना मुजरिम समझती है। मैं तो भी पहले ही कटहरे से बाहर नहीं निकला हूं, अब दूसरी औलाद की तरफ से एक नई फर्द जुर्म मैं सह नहीं पाऊंगा। बड़े सरकार, वो मेरा भाई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। पता है, आता हूं। वो बड़े सरकार, क्या बात है? मैं भी मिल लूं? हाँ मिल लो। और मैं भी? नहीं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मामू को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। कहा ना, नहीं तो नहीं। जिंदगी के बखेड़े कम होने में नहीं आते, एक समेटो तो दूसरा बिखर जाता है। मैं तो जैसे उलझे हुए धागों की गठरी बनकर रह गया हूं। चाहे मलका चाची, आप अपने भाई से मिला, इस बेचारी को तो इजाजत मिली नहीं। चला तू मेरे साथ। खुद तो इतनी दावेदार बीवी है कि अपने भाई से मिलने के लिए भी आपको शौहर से इजाजत मांगनी पड़ती है। तो घड़ी इसे भी अपने शौहर के साथ बैठने में। वो छोटे सरकार, अभी आपका रिश्ता निभाने का मौका नहीं आया। चला तू। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अम्मा, इसने मेरे बाल खींचे। आहिस्ता।
इसने नहीं, इन्होंने। हाँ देखा, शौहर से इज्जत से बात करनी चाहिए। चला अच्छा। बादशाही की खैर है बड़े सरकार। कैसे हो गुलाम मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमें आपसे एक जरूरी काम था। शेर मोहम्मद, उठ के बड़े सरकार को सलाम करो भाई। नहीं नहीं, रहने दो। कैसे हो शेर मोहम्मद? सरकार ये हमें बड़ी सरकार की दरगाह पर मिल गया था, वहीं से ले आए। हाँ, मैंने देखा है इसे वहां। ये वही होता है। वैसे इनकी हालत के जिम्मेदार काफी हद तक आप भी हैं। हमें तो इनका पता नहीं था। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही आप इनका ख्याल रख लेते। तुम हम पे कोई नई फर्द जुर्म आयद करने आए हो? ना ना सरकार, हम तो भिखारी बनकर आए हैं, हमारी क्या मजाल। नहीं अब्बा, हम भिखारी बन के नहीं बल्कि अपना हक जताने आए, मांगने आए हैं। और कभी चुप कर जा, और मैं बात कर रहा हूं ना। सरकार, सरकार आपसे ये गुजारिश करनी थी। आप तशरीफ रखें ना, बैठ। सरकार, गुलाम को एक वादा दरकार है आपसे। कैसा वादा गुलाम मोहम्मद? सरकार, ये गुलाम आपकी नाराजगी का बोझ उठा नहीं सकता, इसलिए अगर कोई बात नागवार गुजरे तो नाराज नहीं होंगे। ऐसी कौन सी बात करनी है गुलाम मोहम्मद? सरकार, अर्ज ये करना था कि कैसी हो फुफी? ठीक हो, जीते रहो। सलाम भाऊ। कैसी हो मलका? ठीक हो? मलका, मैंने तुझे बड़ा ही याद किया। ओ, ये अफरोज नहीं आई, उसे बताया नहीं तो उसका मामा है। वो भाऊ, पीरों की बेटियां दरबार में। क्या मतलब? उसे अब्बा से भी मिलने की इजाजत नहीं? हाँ, नहीं है, वो दरबार में नहीं आ सकती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। गुलाम मोहम्मद, तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे? जी सरकार, आया।
हो सकता छोटा मुंह बड़ी बात। ये कबीर है ना मेरा बेटा, बात समझाने की कोशिश की मैंने इसे, लेकिन ये पुराने रिश्तों में ही उलझा हुआ है, अभी तक नहीं समझता। सरकार से बहुत समझाया मैंने इसे कि नूर अफरोज अब वो हमारी चुटकी नहीं रही, वो अब बड़े सरकार की बेटी है। पर क्या करूं उसका, समझते ही नहीं है। ये अब तक पुराने रिश्तों और पुराने ताल्लुक को दिल से निकाल ही नहीं सका, इसलिए मुकाबले का इम्तहान भी पास कर लिया माशाल्लाह, अब ट्रेनिंग कर रही। जी क्या कहूं, इसे लगता है कि हम अगर अपना दामन आपके आगे नूर अफरोज के लिए फैलाएंगे तो आप इनकार नहीं करेंगे। भाई मैं इसलिए हाजिर हुआ था, अगर आप करम नवाजी करके नूर अफरोज को हमारी झोली में डाल देंगे तो हम सारी जिंदगी आपके एहसान रहेंगे सरकार। और जी नूर अफरोज अब तक तो मेरे घर में मेरी भांजी बनकर ही रहती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार। अब वो आपकी बेटी की हैसियत से हमारे सर का ताज बनकर, हमारे सर का ताज बनकर रहेगी, हमारे घर की जीनत में नहीं सरकार। होश में तो हो गुलाम मोहम्मद, हमारे खानदान की बेटियां कब से तुम लोगों के घरों की जीनत बनने लगी। ठीक है कि तुम्हारी नस्ल हमारे खानदान और उसकी रवायात से वाकिफ नहीं है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हम लोगों को। फिर भी तुम मुंह उठाकर अपने टूटे फूटे खानदान के साथ मेरी बेटी का हाथ मांगने यहां चले आए। मेरा रिश्ता कम से कम आपके दूर के रिश्तेदारों से बेहतर है। और तू चुप कर सरकार, माफ कीजिएगा, ये ना समझे सरकार। पर अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता बाहर अपने दूर के किसी रिश्तेदार से कर रहे हैं तो मेरी बेटी मेरा मसला है, मैंने जहां उसकी शादी करनी थी मैं कर चुका हूं। कर चुके सरकार, क्या मतलब? तू सबको छोड़ पप्पी, मेरे सर की कसम खा, मेरे सर की कसम खा कि नूर अफरोज की शादी हो गई। तेरे सर की कसम है बेटा, नूर अफरोज का निकाह हो गया है। तू तो सब कुछ जानती थी पप्पी, तू तो सब कुछ जानती थी, फिर भी क्यों? निकाह हो गया? किसके साथ निकाह, किसके साथ हुआ? ये तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं है, इसलिए अब यहां उससे मिलने या इस मकसद से आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मलका से मिलने जब आना चाहो आ जाया करो। और मेरा ख्याल है कि उससे भी तुम मिल चुके हो। रिश्तेदारों से दिल भर जाए तो जल्दी लक्की महल आ जाना। तू उसे भुला दे बेटा, वो खाक अपने खमीर से मिल गई है, तो कोई अपनी जैसी ढूंढ ले अपने लिए।
मेरा पुत्र, मैं सदके चलती हूँ बाबू। चल पुत्र, चल, चलते हैं यहां से। यहां से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला ना। चल अपने गांव चलते, गांव। इस देश ने क्या देना है हमें? कुछ नहीं। चल हिम्मत करो। अब्बा, हो सकता है पप्पी ने मेरी झूठी कसम खाई हो। नहीं नहीं, मैं जानता हूं वो सच कह रही थी, झूठ नहीं बोलती। बस अब तू हिम्मत करके ये जहर का प्याला पी ले, पी ले ये जहर का प्याला, वरना इस जैसा हो जाएगा तो, इस जैसा। और मैं तुझे इस जैसा कभी नहीं होने दूंगा। ना अपनी जिंदगी में, ना जिंदगी के बाद। चल हिम्मत कर। मैं पानी लेके आता हूं। ले पानी पी ले, ले पी ले, पीना। पीना पानी, चल पी ले। अब पीना।
पीना पानी। पी लेना, पी पानी। नहीं मरता मैं अब्बा। तू जाके शेरू चाचा को पानी पिला। एक तो पता नहीं क्यों लोग बड़े से बड़े दुख में पानी क्यों पिलाते। अगर पानी से दुख खत्म हो सकता ना, तो इस दुनिया में कोई कभी दुख ही ना होता। पानी पीने से दिल ताज़ेदम हो जाता है, लड़ने की ताकत आ जाती है दिल में। तो क्या तुम लोगों से बिछड़ने के बाद शेरू चाचा ने पानी नहीं पिया होगा? ना अब्बा ना, एक बार दिल टूट जाए तो कोई पानी से जोड़ नहीं सकता। तो तू तो अपने दिल को खुद ही जोड़ देना मेरी खातिर। अब्बा, उसे भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी, मगर उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी, तेरस पीर ने। अल्लाह ताला ने मेरी खुशी यूं मेरे मुंह तक लाके मुझसे छीन ली। छोड़ना इस जिक्र को ना, तू इस जख्म के दर्द को अगर सहने की कोशिश करेगा ना, तो अल्लाह है ना, अल्लाह वो खुद ही इस जख्म को भर देंगे। बावजूद सच्चाई के जो मोहब्बत ना मिले, उसे अल्लाह की रजा समझ के छोड़ दो। अल्लाह खुद ही अपनी शान के सदके उस तकलीफ से आजाद कर दे। ना अब्बा, अभी दर्द बहुत ज्यादा है, इतना कि जैसे जान ही निकल जाएगी। ना 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 पुत्र ना, ना रब सुना अच्छा ही करेगा। मेरे रब पाक मेरे बेटे का घाव भर दे, उस पर रहम कर, उसके दिल से वो नाम मिटा दे जो तूने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा। गिरा नहीं यार, पानी पी। तू दिल छोटा ना कर पुत्र। वो पियो की बेटी थी, तेरे नसीब में नहीं थी, नहीं मिली। क्या पता तेरे नसीब में उससे भी अच्छी मोहब्बत हो। क्या पता तेरा दिल किसी और के लिए धड़कता हो। दिल के दरवाजे आने वाली किरण की दस्तक के लिए खोल ही देने चाहिए और उन्हें खुला ही रहने देना चाहिए। क्या पता आने वाले की झोली में
उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हो जो जाने वाले की झोली में थी। ये शेरू देख, ये बिछड़ गया था हमसे, वरना हमने इसको भी ऐसे उजड़ने थोड़ी देना था। ये क्यों उजड़ता हमारे होते हुए? अरे ये लकी महल वाले तो हैं लुटेरे लुटेरे। हम जैसे मुस्किनों गरीबों पर डाके डालते हैं, ये डाके, और हमारी दुनिया वीरान कर देते हैं ये। पर इसकी कुर्बानी आखिरी कुर्बानी होगी, आखिरी। हाँ, तू वादा कर, तू शेरू नहीं बनेगा। हाँ, वादा कर, वादा। तू शादी करेगा, वादा करना, तू शादी करेगा, अच्छी प्यारी सी दुल्हन लाएगा, अपना घर बसाएगा। बोलना है इसकी ऐसी दुल्हन लाएगा कि लकी महल वालों की अकल दंग रह जाएगी। ऐसी दुल्हन कि ये लकी महल वाले हैरान रह जाएंगे कि ये गरीब कमी कमीन ऐसी दुल्हन ले आया, दंग रह जाएंगे वो, तंग उनका दिमाग खराब। ये तेरी फुफिया ना सुन कह दो, तू बात नहीं करेगा तू? हाँ, तुझसे वो बात ना करे। भला मैं उसका दुश्मन था क्या जाता था उसका? अगर वो सिर्फ नाम ही बता देते उसका, जिससे उसकी शादी करे, मेरी मामू था मैं उसका। वो पीरू को लड़का शादी लगे, मेरे बेटे को भूल गई ना। अब नहीं करते अपनी जिंदगी बर्बाद ऐसे बेवफाई से बेमुरवत लोगों के लिए। हाँ, नहीं कर, ठीक कह रहा हूँ ना। तू सो जा अब्बा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी देर से। मैं सो जाऊंगा तो तू चले तो नहीं जाएगा? नहीं जाता कहीं। अच्छा तो एक काम कर, तू यहाँ सामने ही सो जा। अच्छा, तू कहता है तो मैं तेरा कहना तो नहीं टालता, तो तू मेरा कहना टालेगा नहीं ना, तो मैं तेरा कहना भी सो जाता हूँ, तो मेरा कहना नहीं टालेगा। मैं सो जाता हूँ, मैं सो रहा हूँ। लेट सोता हूँ। शेरू क्या को ख्याल करा, हमने सोने ही लगा। ठीक है। मैं ठीक हूँ अब्बा, तू बेफिक्र होके सो जा। मुझे छोड़ के तो नहीं जाना है। तू कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? तू भी मुझे उतना ही प्यारा है जितनी के वो। चल सो जा। हाँ, सो जा। शेरू चाचा, तू भी सो जा।
चलो बा उठ, शहर आ गया अपना। चल जा, उठ जा, शहर आ गया। पहुंच गए। चल अब्बा, 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 अब्बा शहर आ। यार कबीरे, मलका फूफी किस नंबर से फोन करती थी चाचा को? उनके फोन में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे फूफी से राब्ता हो सके। यार अब मैं कहां से लाऊं लकी मेल? मामू चले गए। कहाँ? वो तो हो गया है वो। क्या? अम्मा क्या कह रही है?